दमोह जिले के हटा में 7 जुलाई की दरमियानी रात महिला बाल विकास की रिटायर्ड महिला पर्यवेक्षक के घर में आग लगने और उसकी मौत की खबर ने सबको हैरान कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए मौत के चौथे ही दिन खुलासा किया कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है और लूट के इरादे से आरोपी ने इस हत्या को अंजाम दिया था। मौत के 4 दिन बाद खुला कत्ल का राज। लूट के इरादे से की गई थी महिला की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से लूट के गहने बरामद। जी हां, हटा के सुभाष वार्ड में 4 दिन पहले महिला बाल विकास के रिटायर्ड पर्यवेक्षक के घर में संदेहजनक परिस्थितियों में आग लग गई थी और आग शांत होने पर महिला की लाश बरामद हुई, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया था। हालांकि पहली नजर में यह हादसा लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की पड़ताल की तो हकीकत कुछ और ही निकली। पुलिस के मुताबिक यह हादसा नहीं बल्कि हत्या थी और हत्यारे ने लूट के इरादे से इस हत्या को अंजाम दिया था। फिर सबूत को छुपाने के लिए घर में आग लगा दी थी। 7 जुलाई को सुभाष वार्ड में चमेली बाई सैनी के मकान में एक आगजनी की घटना घटित हुई थी। घटना घटित हुई है और जब मेडिकल लीगल रिपोर्ट आई हमारे पास, सीएम रिपोर्ट, तो पता चला कि ये होमिसाइडल है और उससे पुष्टि हो गई कि इसकी हत्या हुई है। इस पर से थाना प्रभारी द्वारा जो सस्पेक्टेड थे उनसे पूछताछ की गई तो इस पर ज्ञात हुआ कि बहादुर राय नामक लड़का जो लगभग 21 साल का है, उसका घर में आना जाना था। उससे पूछताछ हुई और उसके घर की तलाशी हुई। घर की तलाशी में एक मृतिका का मोबाइल भी मिला हुआ है और उसके मृतिका के बेटे का मोबाइल मिला है और ज्वेलरी भी उसके मेमोरेंडम के आधार पर जब्ती हुई है। इस तरह से ये खुलासा बहुत ही सनसनीखेज घटना का हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का मृतिका के बेटे शैली सोनी से दोस्ती थी। दोनों साथ में शराब पीते थे और शैली के घर आना जाना भी था। इसी दौरान आरोपी ने मृतक की अलमारी में रखे जेवर देख लिए थे, जिसकी चाबी महिला अपने गले में टांग कर रखती थी। आरोपी पिछले काफी दिनों से जेवर को पार करने की योजना बना रहा था और 6 जुलाई की रात 1 बजे दीवार के सहारे वो चमेली सैनी के घर में घुसा और बेडरूम में सो रही चमेली सैनी की गला दबाकर हत्या कर दी और मृतक का मोबाइल भी अपने पास रख लिया। इस दौरान आरोपी अलमारी से जेवर लेकर निकल ही रहा था कि मृतका की मां वहां पहुंच गई, जिसके बाद आरोपी ने उसका भी गला दबा दिया, लेकिन वो मरी नहीं बल्कि अचेत होकर गिर पड़ी और फिर घर में दोनों महिलाओं को मरा समझकर आरोपी ने आग लगा दी। मौत और आगजनी के सामने आने के बाद पुलिस घर में आग लगने की वजहों का पता लगा रही थी, लेकिन भोपाल से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या होने की बात ने पुलिस को बड़ी लीड दे दी और पुलिस ने शक के आधार पर बहादुर राय को गिरफ्तार करते हुए उससे पूछताछ की, जहां आरोपी ने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। घर में आना जाना है उसका 1-2 साल से और उसको ये आइडिया भी था कि अलमारी से जो जिसकी डेथ हुई है वो माताराम पैसा निकाल के भी इसको दी थी, तो आइडिया था कि इसकी अलमारी में जेवरात भी हैं, पैसे भी रखी हैं। तो गुस्सा तो चोरी को उद्देश्य ही था और उसने चाबी निकालने की कोशिश करी गले से और उसी दौरान जाग देंगे उसने उसकी हत्या भी कर दी और हमारी एफएसएल अधिकारी गई थी। उसी समय ये शंका मन में थी कि ये घटना स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकती, इसलिए कि एक अम्मा जो है दूसरे कमरे में है, जब वो बाहर उठ के आ सकती जैसे तैसे, लड़का भी ऊपर है घर में, वो जाग नहीं रहा, बच के आ सकता है। तो शॉर्ट सर्किट की अगर यदि घटना घटित होती तो दरवाजे के पास
जो व्यक्ति सोया हुआ है निश्चित तौर से एकदम से शॉर्ट सर्किट बॉडी में तो नहीं लगेगा, धीरे धीरे आग लगेगी तो वो भाग सकता है, दरवाजे से निकलने में मुश्किल से 2 मिनट नहीं लगेगा। तो वो उसी दिन शंका हो गई थी कि इनके साथ में कोई ना कोई जानबूझ के हादसा हुआ है और उस हादसा की फिर पुष्टि पीएम रिपोर्ट से हो गई। जिस तरह महज 4 दिनों में पुलिस ने इस अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, वो वाकई काबिले तारीफ है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर इस वारदात का खुलासा करने वाली हटा पुलिस को 10,000 का इनाम देने की घोषणा की है। विवेक सेन, इंडिया न्यूज, दमोह। इंदौर में रिश्ते उस समय तार-तार हो गए जब एक महिला ने अपने ही पति पर